नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, अपना खुद का कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो बाकी कंट्री में नहीं मिल रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या आपको मिल जाती है, कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंपनी कौन कौन सी रहती है, कैसे उसको आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं कंपनी को आप, टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है स्विट्जरलैंड के बारे में, और अगर आपको बिजनेस वीजा लेना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं और कितने आसान तरीके से बिजनेस वीजा लिया जा सकता है स्विट्जरलैंड का। ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकर छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, स्विट्जरलैंड में आप अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उसकी क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मोर स्टेब्लिश और मोर स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी। यानी ये तो आप सब जानते हैं कि एशियन कंट्री की तरह यूरोपियन कंट्री में जो स्विट्जरलैंड है वो एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट है। टैक्सेस भी लोअर टैक्सेस है, दैट इज फिक्स एट अराउंड 8.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न। यानी साल भर में जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, उसका आपको ओनली 8.5% ही देना है। दैट इज फिक्स, नॉट वेरिएबल अप टू 30% 40% दिस एंड दैट, वो सब नहीं है। एंड कैपिटल टैक्स भी बहुत कम है, लगभग 0.05% टू मैक्सिमम 6% बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस एंड कैपिटल गेन अचीव्ड। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ऑल दीज मेडिकल फैसिलिटी वो आपको मिल जाती है। मिनिमम फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द जो बिजनेस अराउंड 700 स्विस फ्रैंक। तो एक स्विस फ्रैंक की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अराउंड 82.1 इंडियन रुपीज INR। यानी मुझे अगर एक स्विस फ्रैंक खरीदना है तो मुझे 82.1 रुपीज देना होगा। अगर मुझे 700 स्विस फ्रैंक खर्च करने तो दैट इज अराउंड 57,521 रुपीज। यानी हम 57,000-60,000 के अंदर अंदर बिजनेस ओपन कर सकते हैं, मिनिमम वाला जो कंपनी है। और अगर मैं बात करूं और क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी अगर आप महीने में 5 लाख रुपए कमा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो उसमें जितना कंपैरेटिवली आपको मेहनत करना पड़ता है, कम आप सोने को मिल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को देने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है। वही अगर स्विट्जरलैंड में आप काम करते हैं, 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, तो आपका लाइफ बैलेंस रहता है, कम घंटे आपको काम करना रहेगा, अब उसमें आप ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑन इनोवेशन। यानी जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं, वहां की गवर्नमेंट है, वहां के एम्प्लॉय हैं, वहां के बिजनेस जो हैं वो इनोवेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, R&D पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप भी उस तरीके के बिजनेस है जो कि इनोवेशन पे फोकस करते हैं तो वो स्विट्जरलैंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं कि क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है स्विट्जरलैंड में जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो फूड ट्रक, सुनने में अजीब लग रहा है, फूड ट्रक, खाने वाला ट्रक। यानी कई बार इंडियन मेट्रो सिटीज में भी आपने देखा होगा, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, लखनऊ में, कि मतलब एक छोटी वैन आती है, उसका ऐसे पल्ला ओपन कर देते हैं और वहाँ पे वो जो बनाने वाले हैं, जो वहाँ पे शेफ हैं, कुक है, वो अपना सब चालू कर देते हैं और वहाँ पे रास्ते में रोड पे स्टूल लगा देते हैं और वहाँ पे खाना चालू हो जाता है। मतलब मिनी ढाबा, मिनी रेस्टोरेंट वहाँ पे चालू हो जाता है। तो ये भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत से इंडियन, बहुत से वहाँ पे जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं वो भी फूड ट्रक वाले काम जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो आप भी अगर फूड का आपका कुछ काम है और आप इनिशियली छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फूड ट्रक आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक बड़ी कंपनी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पास में है, करोड़ों की कंपनी आपके पास में इंडिया में है और रियल एस्टेट में आपका बिजनेस है, तो रियल एस्टेट में भी वहां पे बिजनेस ओपन करते हैं, लेकिन उसके लिए इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका काम है तो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग भी आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। हेयर सैलून का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो हेयर सैलून भी जैसे दुबई में अच्छा चलता है, स्विट्जरलैंड में भी हेयर सैलून अच्छा चलता है। फूड डिलीवरिंग सर्विसेज, यानी जैसे जोमेटो वगैरह आपने देखा होगा कि आपने ऑर्डर किया और आपके घर में मतलब खाना आ गया, तो ऐसे ही अगर फूड डिलीवरिंग सर्विसेज के अभी आप कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं तो वो भी आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि कोई आके हमारे घर पे खाना दे के चला जाए। रिक्रूटमेंट बिजनेस, अगर आपको रिक्रूटमेंट का HR का एक्सपीरियंस है, रिक्रूटमेंट आप करते हैं तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की तरह भी आप काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी आप ओपन कर सकते हैं। रिटेल फार्मिंग, रिटेल फार्मेसी, यानी
यानी आपका अगर केमिस्ट की आपकी दुकान है यहाँ पर, या केमिस्ट का कुछ एक्सपीरियंस है, या डॉक्टर के बैकग्राउंड के आप हैं, तो आप रिटेल जो फार्मेसी यानी कहीं से मुझे दवाई लेने जाना, मेडिकल स्टोर, काइंड ऑफ मेडिकल स्टोर आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। होम क्लीनिंग सर्विसेज आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फोटोग्राफी का अगर शौक है, या फोटोग्राफी का आपका एक्सपीरियंस है, आपका टैलेंट है, आपका एक्सपर्टीज है, तो वो भी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का स्टोर खोल सकते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आइटम है उसका आप स्टोर ओपन कर सकते हैं, वो भी अच्छा चलता है। स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ओपन कर सकते हैं, जैसे हम हैं, हम एक्सपोर्ट सीखे हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सिखा भी रहे हैं। तो अगर आपके पास में भी कोई स्किल है तो आप उसको स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आप ओपन कर सकते हैं। इनिशियली आप एक छोटे कमरे से, छोटी दुकान से चालू कर सकते हैं, फिर बड़ा उसको आप बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। होटल बिजनेस आपका अगर है तो होटल का भी बिजनेस आप कर सकते हैं, किसी होटल का आप फ्रेंचाइजी लेके कर सकते हैं, या खुद का भी डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, जैसे हम बिजनेस कंसल्टेंट हैं तो हमारी तरह आप बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, बिजनेस की एडवाइस आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, बिजनेस के बारे में गाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, यानी जैसे दुबई में भी हमने बताया था कि इवेंट, लोगों के पास टाइम कम है, किसी की शादी होनी, फंक्शन होना है, कोई प्रोग्राम है, कोई मंत्री आ रहा है, कोई कुछ भी, किसी भी टाइप का कोई फंक्शन है, तो बस आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आपको पैसा दे दिया, सब अरेंजमेंट आपको करना है, लाइटिंग का, डेकोरेशन का, कहां से आएगा, कैसे जाएगा, कहां पे फूल बरसेंगे, कहां पे वो सब वो डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस वो आपको मालूम है। इवेंट मैनेजमेंट आपको करना है तो इवेंट मैनेजमेंट भी अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर आप ओपन कर सकते हैं, इंडिया में बैठे बैठे भी आप वहां की ऑनलाइन स्टोर आप ओपन कर सकते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, और मैनी मोर इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन ये कि थोड़ा सा बस कॉस्टली है, लिविंग कॉस्ट ज्यादा है। अगर टाइप ऑफ कंपनीज की बात करूं, वो कौन कौन सी टाइप ऑफ कंपनी जो कि आप ओपन कर सकते हैं स्विट्जरलैंड में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सिंगल ओनर कंपनी। जैसे हिंदुस्तान में भी सोल प्रोप्राइटरशिप रहती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, यानी जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है। यानी अगर बाय द वे टचवुड किसी के साथ में ऐसा ना हो, अगर बिजनेस में लॉस होता है, किसी कंपनी में लॉस होता है और उसको बैंक रिकवर करना चाहता है, आपने कोई लोन लिया है, तो आपके पर्सनल एसेट से, आपकी कोई दुकान है, आपका मकान है, आपका घर है, आपका कोई प्लॉट है, आपकी गाड़ी है, उससे भी वो बेच के नीलामी करके रिकवर कर लेते हैं, तो वो होती अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब है कि आपका जो लॉस होगा वो ओनली कंपनी तक ही लिमिटेड है, दैट विल नॉट टच ऑन योर पर्सनल एसेट्स। अगर आपने पर्सनल कोई सोने की अंगूठी पहन रखी है, उसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या है कि आपको सब कुछ आपका बेच के बैंक का पूरा कर्जा उतारना है। दैट इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थोड़ा हाई रिस्की रहती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिया में भी है। तो नॉर्मली जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एक ही कंपनी, एक ही डायरेक्टर की जरूरत रहेगी, जैसे हिंदुस्तान में भी एक ही डायरेक्टर की जरूरत रहती है। लेकिन उसमें आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो मैंडेटरी है, स्विस का होना, यानी जो स्विट्जरलैंड का है या फिर वहां के यूरोपियन यूनियन जो 27 कंट्रीज है वहीं का रहना वो जरूरी है। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर कंपनी की, तो सेकंड नंबर पे आता है जनरल पार्टनरशिप कंपनी। वो भी सिंगल ओनर कंपनी की तरह ही रहता है, लेकिन उसमें जस्ट डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर से ज्यादा, यानी मोर देन वन पार्टनर उसमें रह सकते हैं। बस डिफरेंस यही है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आपको चाहिए, और लायबिलिटी भी आपकी यहां पर अनलिमिटेड रहेगी जनरल पार्टनरशिप कंपनी में। अगर मैं थर्ड नंबर कंपनी की बात करूं, और अगर मैं लॉयर की बात करूं, कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए आपको लॉयर का, वकील का कितना खर्चा आता है, तो नॉर्मली 1000 स्विस फ्रैंक टू 5000 स्विस फ्रैंक तक वो लोग लेते हैं, लगभग 8000 से 4 लाख के आसपास तक वो ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश देयर। लिमिटेड कंपनी नंबर 3 पे आता है लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी। तो लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, जैसे यहां पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करने में 2 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, तो ऐसे ही लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी को भी ओपन करने के लिए 2 डायरेक्टर आपको मिनिमम चाहिए। 1 डायरेक्टर विल हैव द लिमिटेड लायबिलिटी, अनदर विल हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये है जो कॉन्फ़िगरेशन है लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी का। अगर मैं 4th नंबर कंपनी की बात करूं, तो 4th नंबर में लिमिटेड कंपनी आती है, वो थी लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी, ये है लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी जिसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है, उसमें लायबिलिटी तो लिमिट कर दिया गया है, अप टू व्हाट वैल्यू, अप टू द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि अपनी कंपनी के टोटल जितना भी एसेट्स है
उतने तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ये है डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। अगर हम फिफ्थ नंबर कंपनी की बात करें जो कि बहुत फेमस है, पॉपुलर है, सब लोग वही ज्यादा करते हैं, दैट इज एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसको जीएमबीएच भी बोला जाता है, तो इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना रहता है, लगभग 20,000 यूएस स्विस फ्रैंक, 20,000 स्विस फ्रैंक आपको लग जाता है, लगभग 16 लाख रुपीस आपको लग जाता है वहां पे। अगर मैं 6 नंबर कंपनी की बात करूं तो वो कॉर्पोरेटिव कंपनी आती है। तो कॉर्पोरेटिव कंपनी में भी किस टाइप का रहता है, जैसे सोशल वर्क हो गया, कोई मतलब कलेक्टिव डिसीजन लेना है, सबकी राय मान के कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें मिनिमम 7 आपके डायरेक्टर चाहिए। और ये यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। इसमें 7 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, और वो स्विस के होने भी जरूरी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, फॉरेन का भी हो सकता है, लेकिन आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिए ही आगे जाइए। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करें कि टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है स्विट्जरलैंड के बारे में, तो स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी, जबरदस्त इकोनॉमी आपको मिल जाती है, 824 बिलियन यूएस डॉलर का आपको वहां पे इकोनॉमी मिल जाता है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी 86.3 लाख वहां पे पॉपुलेशन मिल जाता है, जिसमें 25,000 इंडियंस लीगली वहां पे रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें, टोटल कितना एक्सपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड 276 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है, टोटल इंपोर्ट वो 276 का कर रहा है, टोटल एक्सपोर्ट 310, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, 310 बिलियन यूएस डॉलर का कर रहा है, और इंपोर्ट जो कर रहा है 276 बिलियन यूएस डॉलर का ही कर रहा है। अगर मैं बात करूं बिजनेस वीजा की, तो बिजनेस वीजा लेना सिंपल है एकदम से। आपको बिजनेस वीजा की जो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स से आगे हम बात करेंगे, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना है, वहां का फॉर्म फिल करना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट है, 6 मंथ का वैलिडिटी वाला आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपका फाइनेंशियल स्टेटस के लिए आपके पास में 6 मंथ का आपके पास में जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास में होनी चाहिए। आपका फोटोग्राफ्स आपके लग जाते हैं, आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लग जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास में लग जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस आप बनवा सकते हैं, और ये आपका लगेगा। और फिर आपको वीजा प्रोसेसिंग आप कर देंगे, और आपको वीजा आप आसानी से आपके पास में आ जाएगा। आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए और आपके पास में आ जाएगा, इंटरव्यू फेस कीजिए, एंड दैट इज डन, नॉट मोर देन दैट रिक्वायर्ड। बहुत ईजी है, सिंपल है। और कैपिटल उसमें जो अगर एक छोटा सा रिक्वायरमेंट रहता है अमाउंट का, 100 स्विस फ्रैंक पर डे के हिसाब से, यानी जितने दिन की भी आप प्लान कर रहे हैं, वो 100 स्विस फ्रैंक आपके पास में डेली खर्चे का उतना अमाउंट आपके बैंक में आपको दिखाना रहेगा। और एक इनविटेशन रहेगा, आपका रिक्वायरमेंट रहेगी कि जिस कंपनी के साथ में आप बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं, उसका इन्विटेशन आपके पास में होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस वीजा के लिए वो मैंडेटरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, स्विट्जरलैंड में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहा है, उसको आप इसको जरूर शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।